यार तुम जाओ, तुम्हारा बाहर अब भी कोई वेट कर रहा होगा, यहाँ मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। पागल हो क्या, ये बताओ तुम मुझे। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि ये तेरा जरूर चूतिया काटेगी, लेकिन मैं प्यार में इतना ज्यादा अंधा था, एकदम मजनू की औलाद हो रहा था मैं, कि बस मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं मजनू। आप कोई इनको मेरे सामने मजाक उड़ाना, मैं उसको यार एग्जैक्टली वो सही। एक मिनट, आप मुझसे बात करो। मैं बोलूं यार, बीच में एक मिनट सुनो, पहले बोलो के बीच में ना बोले। हे गाइस, नमस्ते। तो मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए एक यूनिक सा प्रैंक। लेकिन इस प्रैंक में मेरे साथ हैं ये बहुत ही स्पेशल महाशय। इन्हें तो आप पहचान गए होंगे, ये मेरे साथ आए थे हमारे एक पिछले गोल्ड डिगर वाले वीडियो में, जिसमें ये बहुत मुसीबत में थे। बट मैं इनके साथ इस फेक मैरिज प्रैंक में इस माला के साथ क्या कर रही हूँ, तो वो तो यही बताएंगे। बताओ इस हुलिये में हम क्या कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मेरी उस टाइम पे मदद करी, और जैसा कि आपने मेरी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मदद करी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पर्सनल लाइफ के लेवल पे भी आप मेरी एक मदद करें। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जब मैं बहुत ही बुरी हालत में था, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो उस टाइम पे मुझे छोड़ के चली गई थी। बट अभी क्या है कि कुछ पिछले 2 या 3 हफ्तों से हमारी बात फिर से स्टार्ट हुई है, तो वो मुझे काफ़ी टाइम से मिलने के लिए बुला रही है। तो अब मैंने आपके फेक मैरिज प्रैंक्स देखे थे, तो वहाँ से वो मुझे थोड़ा लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए इस पे भी, तो दैट्स वाई मैंने। बट तुम क्यों करवाना चाहते हो इस पे ये प्रैंक? मैम उस टाइम पे जब मुझे उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो मुझे छोड़ के चली गई थी, तो जस्ट मैं उसको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे क्या मंदिर का घंटा समझ रखा है कि जब मन का तब बजा दिया और फिर निकलते बने, तो दैट्स वाई मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या पता उसकी आँख खुल जाए और कुछ अच्छा रिजल्ट मिले हमें भी। चलो फिर उसे बुला लिया है तुमने यहाँ पे? हाँ, फ़ोन कर दिया मैंने, 5-10 मिनट में आती होगी। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट शूट लोकेशन पे चलते हैं हम लोग। आप भी रेडी रहिए और डायरेक्ट शूट लोकेशन पे मिलते हैं हम लोग। तो गाइज हम लोग शूट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो तुमने उसे बुला लिया है ना? हाँ, मैंने उसे बुला लिया, वो यहीं पे रहती है पास में ही। उसके घर के पास में ही पार्क है। ठीक है, तो तुम उससे यहीं पे मिलते हो? हाँ, पहले भी कई बार मिले हैं यहाँ पे। तो बहुत सी यादें हैं। बहुत सी यादें हैं यहाँ पे तो। चलो फिर ताज़ा करते हैं दोबारा, और चलो फिर वेट करते हैं। इतनी जल्दी तो आने से रही वो। 10 मिनट के लिए बोला हुआ है। 10 मिनट फिर तो भूल जाओ, आधे घंटे से पहले। चलो वेट कर लेते हैं। और इनके साथ जो हमारी पुरानी वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्या हुआ था उस समय, क्या सिचुएशन थी। तो चलो फिर वेट करते हैं थोड़ा टाइम। A few moments later. वो आ रही उधर लेफ्ट में, लेफ्ट में ग्रीन में है। हाँ यही क्यूट है यार ये तो। तू फोकस कर ले थोड़ा सा। क्यूट है, अभी पता पड़ेगा आपको थोड़ी देर में। हाय। 1 मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो फिर? कैसा? ऐसे मैंने हक करा हो फिर मना कर रहे हो। क्यों हक क्यों करा आप? क्यों नहीं कर सकती? पहले नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ क्या? पहले जैसा कुछ है? क्यों नहीं है? कुछ नहीं है पहले जैसा। बिहेव कर रहे हो, ये सब क्या है? ये क्या है? शादी वादी का? शादी कर ली है मैंने। किसी की शादी से आ रहे हो क्या? ना, खुद शादी करी है मैंने। खुद शादी? ये कौन है? हाय। ये मेरी वाइफ है। वाइफ है? अच्छा, वाइफ? आप इनकी वाइफ हो? कब? बस आज ही हुआ। चल रहा है क्या ये? मजाक कर रहे हो क्या? ये कोई टाइम है मजाक करने का? क्या मजाक? इसमें क्या मजाक? शादी मजाक थोड़ी ना। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? मतलब पागलपंती। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझे मजाक में ही लिया हर बार। आज भी तुमको ये मजाक ही लग रहा है। मजाक ही है, लग क्या रहा है? मजाक नहीं है। शादी हो जाती है। निकल जाओ भ्रम से। हो गई शादी? क्यों हो गई? क्या हुआ तो शादी हो गई? यार मेरी लाइफ। आपकी लाइफ है? और क्या? आपकी लाइफ है? सीरियसली? एक टाइम पे तो आप कहते थे कि मेरे हो, मैं आपकी हूँ, और आपकी लाइफ हो गई। एक टाइम पे आप भी बहुत कुछ कहते थे। मैं कहती थी, बट मैं आई हूँ। ऐसे कैसे होता है ये भाई? शादी ऐसे कैसे शादी हो जाती है? पागल हूँ क्या मैं? ऐसे ही तो शादी होती है। तुमने आज तक कभी मुझे सीरियस लिया अपनी लाइफ में? और आप ही तो इन्हें छोड़ के गए थे। मैं छोड़ के नहीं गई थी। आप छोड़ के गए थे। आप छोड़ के गए थे। छोड़ के नहीं गई। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, यू आर द वन जो मुझे छोड़ के गई। रीजन यू आर द फर्स्ट वन। रीजन जानने की कोशिश की तुमने? मैंने कॉल करा था। क्यों करूं कॉल? और मैंने बहुत बार ट्राई करा था, मैंने। ऑफ ही होगा। ऑफ ही होगा, एग्जैक्टली ऑफ ही था। ऑफ ही होगा। रीजन जानने की कोशिश की तुमने? क्या जानना? आप कोई इनको मेरे सामने मजाक उड़ाना, मैं उसको यार एग्जैक्टली वो सही। 1 मिनट, आप मुझसे बात करो। मैं बोलूं यार, बीच में 1 मिनट सुनो पहले। बोलो के बीच में ना बोले। क्यों ना बोलो? बोल दो, मैं बता रही हूँ, मार दूंगी। शी इज नॉट लाइक यू कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो, कोई मुझे मार रहा हो तो खड़ी होके देखती रहे।
अभी वो बहुत पहले की बात है, ये हमारी बात है, आप इसमें नहीं बोलोगी। अरे मैं बोलूंगी, तुम बकवास किए जा रही हो। आपको यार आप लोग लड़ो मत, नहीं, आपको बात आप लोग लड़ो मत, मुझे बात कर, आप मुझसे बात करो। अरे मुझे बात करने दो यार। नहीं मुझसे बात करो ना, तो वो भी तो तुमसे बात नहीं कर रही, मुझसे बात कर आप रही है। एक मिनट चुप रहो। हाँ बोलो, समझ में आता था जैसी वो लोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ओवर पॉजिटिव यार। तुमने मेरे पोजीशन के पीछे कभी ये जानने की कोशिश करी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था? तुमने कभी नहीं, तुमको वो शक लगा, ये लगा कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं होता, शक। मेरे केयर को इन मैडम को लगता था कि मैं इन पे शक कर रहा हूँ, इनको लगता था कि मैं इनको शक कर रहा हूँ, रोक टोक। वो शक नहीं था। कभी उस शक के पीछे प्यार जानने की कोशिश करी तुमने? मुझे सब पता है, तुमको कुछ नहीं पता। तुम अगर मुझसे प्यार करते थे तो मैं भी करती थी, इसीलिए मैं साथ थी। अगर मुझे प्यार नजर नहीं आता ना तो मैं चली गई होती, उस वक्त ही चली गई होती मैं, ठीक है। तुमको, इनको मैं छोटे कपड़ों के लिए रोकता था कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, आप लोग को ही पता है कि कितना जमाना कितना खराब है। और मैं हर जगह पे नहीं रोकता था, मैं तुमको हर जगह पे नहीं रोकता था। जिस एरिया में तुम जाती थी वो अनसेफ होता था। खैर मैं तुमको कैरेक्टरलेस समझता, तुमको ये सब लगा, दैट्स व्हाई आज तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो मुझे पता है और मैंने तुम्हें 1000 बार बताने की कोशिश भी करी। छोटे कपड़ों के लिए मैंने तुमको कभी मना नहीं करा। अगर जो मना ही करना होता तो तुम ये मॉडलिंग लाइन में जाना चाहते हो, मैं कभी तुमको सपोर्ट नहीं करता। बट तुम ऐसी एजेंसीज के पास जाती थी जिनका कोई जेन्युइन कांटेक्ट होता ही नहीं था। उनको बस काम, यार काम से मतलब वो लोग केवल तुम्हारी लेने के लिए रहते थे और कुछ नहीं करते थे। वो उनको बस तुम्हारी बॉडी से मतलब होता, तुमको क्या काम मिल रहा है क्या कुछ नहीं। बट तुमने सब कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। तुमने कभी उन लोगों की इंटेंशन देखी? मुझे सब पता है यार, मुझे पता है जमाना खराब है, हम लोगों की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते। बट मुझे सब पता था प्रतीक, मैं खुद सिर्फ अपने काम से ध्यान देती थी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे यार लेना देना ऑब्वियसली है, तुम कहीं से जा रही हो, कोई तुमको छेड़ेगा तो तुमको लेना देना नहीं है। मुझे कोई नहीं छेड़ता। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो उसके लिए तो तुम्हारे ऊपर ही होता ना। मुझे कितना हर्ट फील होता तुमको पता है। बट तुमको ये सब चीजें केवल शक लगती थी कि मैं तुम पे शक कर रहा हूँ। शक ही था वो प्रतीक, शक ही था। तुम मुझे मेरे फ्रेंड के साथ नहीं जाने देते। यार उनकी इंटेंशन कभी देखी थी? वो तुम्हारे पीठ पीछे कितनी गंदी बातें करते थे तुम्हारे बारे में, तुमसे कुछ नहीं बोलते। यार व्हाट फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स जो मेरा मजाक उड़ाते थे। नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझ पे गंदे नहीं डालेंगे, जो ऑब्वियसली डालेंगे। पढ़ क्या रहे हैं? लड़कों की इंटेंशन एक लड़का ही समझता है। मैं समझ सकता हूँ एक अगला बंदा कैसा लगता, तुमको नहीं, तुम्हारे से तो प्यार प्यार वाली बात करेगा। ओवर, बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। इसने कभी आज तक मुझे समझा ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को समझा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझाओ तो मुझे छोड़ के नहीं जाती। जब तुम उस टाइम पे मुझे छोड़ के गई थी, तुमको पता था मेरी क्या हालत थी उस टाइम पे, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा था। मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही थी, मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मेरी इंग्लिश और मेरी लो क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे कोई पूछ तक नहीं रहा था कहीं पे भी। मैं हर इंटरव्यू में बाहर हो जाता था, मेरी केवल इंग्लिश की वजह से। हम लोग मिडिल क्लास से भी लो क्लास में हो गए थे। बट तुमने कभी समझने की कोशिश करी? कभी नहीं। मेरे पापा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरे पापा का लीवर ट्रांसप्लांट होना था। बट मैंने कैसे कैसे उसके लिए पैसे इकट्ठा करे। मेरे दोस्त बोलते थे कि ये तेरा काटेगी, और मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं करा। एक याद है, एक बार मेरी उस बंदे से लड़ाई हुई थी क्योंकि वो तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहा था। तुम्हारे बारे में उल्टा सुन नहीं सकता था मैं, लेकिन फिर भी मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही बोल रहा था। तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी। वो बोलता था, सब बोलते थे मुझसे कि वो तेरा काटेगी। जो हम ठहरे मजनू की औलाद, हम तो इसकी एक एक कॉल पे ठंड में इतनी दूर दूर तक चले जाते थे। इसकी एक कॉल पे हम वहाँ तक पहुँच जाते थे। बट इसने कभी आज तक प्यार को समझा ही नहीं, और इसको वो सब ओवर पोजीशन लगता था। मैं इसकी इतनी केयर करता था। मैं सोचता था कि मैं भले इतनी मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से भी इनफैक्ट लो में था, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसको किसी चीज़ की कमी हो पाए। मुझे जहाँ तक होता था मैं इसके लिए करता था, बट कभी इसने उस चीज़ को समझा ही नहीं। एक मुझे याद है, एक रिंग इसको बहुत पसंद, ये रिंग जो मैंने इसको दी थी गिफ्ट, इसने ना कभी ये सोच भी नहीं सकती मैंने क्या क्या करे, कैसे कैसे मैंने वो रिंग इसके लिए एफर्ट, वो मेरे हैसियत से बाहर थी। बट फिर भी मैं इसके लिए कैसे ना कैसे, मैं दिन में स्कूल जाता था, मैं नाइट शिफ्ट करके, मेरी एक बाइक का सपना था कि मैं एक बाइक चाहता था, क्योंकि मेरे घर में नई बाइक थी, हम मिडिल क्लास से थे, हमें क्या पैसे इकट्ठा करके हमें हर एक चीज़ें करनी होती थी। हर एक चीज़ के लिए हमें पहले से फ्यूचर प्लान करना पड़ता था। एक बाइक का मेरा सपना था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी बाइक का सपना छोड़ के और मैंने इस बंदी के लिए रिंग खरीदा, क्योंकि इसको वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद।
वो रिंग ना मेरे हैसियत में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको जैसे तैसे करके कहाँ से मैंने वो इसको मैंने अभी भी पहनी हुई है। चलो तुमको कोई पता भी है मैं कितना पिटी थी घर में ये रिंग पहनने के लिए। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला होगा तुमको इस रिंग के लिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला होगा तुमको इस रिंग के लिए। सब सही बोलते हैं तुम लोगों के बारे में। तुम लोगों का क्या एक गरीब मुर्गा फंसाया और उसके बाद मम्मी पापा की मर्जी से एक मोटी पार्टी के बंदे के साथ शादी कर ली। नहीं तुम्हें मैं ऐसी सबके साथ ऐसा ही होता है। तुम्हें मैं ऐसी लड़की नजर आती हूँ क्या कि मतलब हटो, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं ऐसी लड़की नजर आती हूँ। आप हाथ मत लगाइए। आप क्यों बीच में एक बोल रहे मिनट, हो? तुम मुझसे मत- नहीं, वो बीच में नहीं बोलेगी, से मैं बात बता रही हूँ ना। वो बीच में वो नहीं नहीं जा रही बोल रही बीच में। ना वो बोलेगी नहीं। तुमको मैं ऐसी लड़की नजर आ रही हूँ कि मैं मतलब मैं चलते बढ़ते किसी के भी साथ में शादी कर लूंगी, एक जब मुझे- तुमको फंसाऊंगी मैं। तुम मुझे मतलब छोड़ के फंसाने गई वाली थी लड़की दैट्स दिखाई इट। दे रही हूँ। वाह यार तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा घटिया। अच्छा होता कि मैं पागल हूँ, मैं इसको अभी तक पहन के घूम रही हूँ। मैंने इसको फेंक क्यों नहीं दिया होता? मुझे तो कब की फेंक देनी चाहिए थी। इस बंदे के साथ में जो 3 साल से वो मेरे लिए ऐसी गंदी घटिया सोच रख रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा तुमको कि मेरी तुम सारी ऐसे सोच ही घटिया लगी है और कुछ नहीं। सोचोगे। यार ये घटिया ही है। घटिया नहीं है। जिस लड़की के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में हो तुम उसको इतना गंदा बोल रहे हो कि एक लड़का फंसाएगी मुर्गा और फिर उसके मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लेगी। सीरियसली? और क्या ऐसा ही होता है? मैंने अपने घर में ना शादी की बात की हुई है तुम्हारे साथ। उन्होंने बोला कि लड़का जब कुछ कर लेगा ना तब हमारे सामने लेके आना, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा कि तुम कुछ कर लो। मैं अपनी मम्मी मेरा पापा को पागल बताऊं। मत बनाओ। तुम तो पहले से- उस टाइम पे भी मैं इस बारे में पागल नहीं बात बना हो रही हूँ। सकती थी। तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, तुम्हें मेरी हर बात झूठी लगती है। तुम्हें लगता है कि डे 1 से और आज तक मैं झूठी बोलती आ रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है यार। मैं कब तक मैं अकेले अकेले इन सब चीजों को फेस करती रहूंगी? तुम्हें कभी कुछ नजर नहीं आता। तुम्हें सिर्फ ये दिखता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा कि मैंने 2 महीने बात नहीं करी। ये तुम्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा कि मैंने 2 महीने बात क्यों नहीं की। ये दिख गया कि मैंने 2 महीने बात नहीं की। वाह, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थी। तुम्हारी जरूरतों के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरतों के लिए मैं 2 महीना तुम्हारे साथ नहीं थी कि तुम कुछ कर जाओ, तुम एक ऐसे ट्रैक पे आ जाओ कि मैं अपने मम्मी पापा से तुम्हें बेबी वो मिलूं। साथ But होके भी तुम्हें हो क्या सकता कह के था, मिल वो जाओ? साथ होके भी हो सकता था। साथ होके नहीं हो सकता था ना, क्योंकि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया इन सब चीजों को। Seriously हाँ, नहीं लिया, करेंगे, seriously। करेंगे, नहीं लिया तुमने यार, Seriously। अगर तुमने सीरियसली लिया होता ना तो तुम आज यहाँ शादी करके ना होते। अकेले मिलने के लिए आते और ये सब बात मुझसे करने के लिए आते कि शादी करेंगे। अकेले मिलने ठीक है? आता, अकेले शादी जैसे मैं आई करेंगे। हूँ, जो जैसे बंदी मैं मुझे आई हूँ। जो बंदी मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी, उसके लिए मैं इस उम्मीद में बैठा रहा हूँ पूरी जिंदगी भर अपने कि वो आएगी और मुझसे शादी करेगी। शी इज लाइक कि मेरी एक राजकुमारी आएगी घोड़े पे। रहने शादी दो तुम। करने के लिए आई थी। मैं पागल नहीं हूँ जब अपने घर में बात कर रही हूँ, डेली बात कर रही हूँ मम्मी से शादी करनी है ना। मेरे फैमिली वाले पागल है, ठीक है? ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, उधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, क्या हुआ? अब अपनी गलती नजर आ गई तुम तो चलो मैं यार, पागल मुझे इससे हूँ। बात नहीं करनी। ठीक है यार, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने ये सब किया है, और वैसे भी तुम्हारी जो सोच है ना मुझे लेके कि मैं तो इन साल से तुम्हारा काट रही थी, तुम्हारे दोस्त ठीक है तुम लाइफ मेरा टाइम काट ही उनके नहीं साथ, ठीक है मैं तुम्हारा काट रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं तुम्हारा काट रही थी, ठीक है? अब तुम्हारी जो थिंकिंग है अबाउट मी मुझे पता चल चुकी है, वो भी अच्छी तरह से। तो तुम खुश रहो, ठीक है? क्या तुम्हारी राम कथा अगर बंद हो गई हो तो चले, हनीमून पे जाना है हमें। तुम इतना पटर पटर करती हो, थोड़ा चिल मारो यार। अब शादी हो चुकी है, अब इस बकवास का कुछ फायदा नहीं है। हो गई जो तुमको बात करनी थी, बात तो हो गई तुमसे सब चीज कर रही क्लियर। हूँ। यार, हम लेट हो रहे तुम्हारे से हैं। बात कर रही हूँ। ये क्या है? ये क्या क्या है यार? ये क्यों नहीं है? क्यों मतलब होगा यार? क्यों नहीं क्यों होगा? होगा? ये वाइफ है नहीं, मेरी, क्यों होगा? ये वाइफ है मेरी। किसने कहा? तुम्हारी किसने कहा? ऐसे वाइफ हो जाएगी क्या? मैंने शादी करी है इसलिए मेरी वाइफ है कोई वो। शादी वादी नहीं होती है, ये सब ड्रामा बनते ना बंद कर दो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है ये सब बोलते बोलते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी शादी हो गई है हाँ, कोई और हम शादी लोग को वादी वैसे नहीं भी है, निकलना है, ना, लेट हो रहा है। तुम जाओ जहाँ पे तुमको जाना हो। तुमने वैसे भी अरे, बहुत से ये हमें दोस्तों को रोकेगी तुमने क्या? टाइम आगे तो दिखाओ। अरे कि तुम बहुत रोको बहुत से यार। दोस्तों को अपने अरे टाइम क्या दिया होगा। है तुम ये? उसको कुछ नहीं, क्या है ये? तुम यार, मुझसे नहीं तुम ये लड़ोगी। क्या? तुमको सुबह से देख रही हूँ, तुमने एक बार भी उसको नहीं बोला। उसको क्यों बोलूं मैं? क्यों बोलोगे? जब क्यों तुम नहीं उस जगह बोलोगे? पे थी ना, मैं तुम्हारे लिए भी बोलता था, तुमको ही प्रोटेक्ट करता था, बट तुमको उसकी कोई केयर नहीं थी। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ अब। नहीं हो, क्यों कुछ होगी भी तुम? नहीं हूँ मेरी तुम्हारे शादी हो गई, ऑब्वियस सी बात है, मैं धोखा दूंगा तो इन्हें। मतलब 3 साल तक मैं तुम्हारी तरह नहीं थी हूँ। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारे एक लिए लड़की बहुत के खुश था। करने की वजह से। मैं भी तो ये बहुत तो खुश था। मैं तुम्हारे साथ, ये क्या है यार? क्या है ये? नहीं ये क्या है? तुम अरे पहले यार, मुझे बात करने दो। क्या बात करने दो? पहले मुझसे मुझे बात उससे करो ना। करो। उससे क्या बात करोगे तुम? क्यों करूँ मैं? तुम मुझे जानती हो ना, उसको नहीं जानती तुम। तुम मुझसे बात करो। मुझे बात करने दो। क्या बात करोगे उसको तुम? दूर रखो फिर। करने दो ना, मैं सही ठीक है। कर दूंगी इसे। रहने दो। करो फिर आओ। नहीं, ना। लड़ना नहीं है। बात करो ना। करो, करो, मुझे लड़ना है ना। मुझे लड़ने आई हो यहाँ पे, मुझे देख लड़ना रही है हो? तो। मुझे लड़ना है। हाँ बोलो, बोलो क्या? बोलो। वो मुझे धक्का दे रही है। प्रतीक हटो। ल- प्रतीक हटो। क्यों यार, तुम वो मुझे लड़ने आई हो धक्का- यहाँ पे? नहीं वो मुझको धक्का लड़ने आई हो यहाँ पे तुम? मैं मेरी वाइफ से लड़ रही हो तुम और मैं तुमको कुछ बोलूंगा नहीं, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा।
तो मैं मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्यों करूँ मैं तुमको? तुम हो कौन मेरी? तो मैं यहाँ पे पागल खड़ी हूँ फिर? और तुम पागल हो, जो भी तुमको जो समझना है तुम खुद को समझो। मैं मतलब यहाँ पर जो खड़े हूँ तुमसे बात कर रही हूँ, मैं पागल हूँ सीरियसली? तुमको जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। तुम और मतलब हमें नहीं- जाना है, प्लीज हमसे लड़ो मत यार। तुम जाओ, तुम्हारा बाहर अब भी कोई वेट कर रहा होगा यहाँ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। मैं पागल हूँ क्या ये बताओ तुम मुझे? नहीं मैं पागल हूँ यहाँ पे। अरे यार, तुम सुबह जाओ से यार। तुम्हारे लिए टाइम निकाल के आई हूँ यहाँ पर और मैं धन्यवाद, आपने हमें अपना टाइम दिया, अब आप जा सकते हैं प्लीज। आपके लिए जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी ना वो भी आपने यहाँ पे मिट्टी में मिला दी अपनी, और प्लीज हमें जाने दो और आप जाओ यहाँ से। ठीक तुम है इसे यार। थप्पड़ मार रही हो यार, क्या इज्जत क्या करोगी तुम इसकी? चलो तुम यार, ये तुम्हारे लायक नहीं है। सुनो यार प्रतीक, नहीं सुना यार, बात तो तुम सुनो जाओ यार। तुम यार एक बार मुझे कुछ नहीं सुना यार, तुम तुम जाओ। ऐसे कैसे कर सकते हो यार? बात तो सुनो यार मेरी। जो तुमने किया उसका क्या? यार प्रतीक मेरी बात तो सुनो इस बार, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। इतनी देर से मैं मुझे सुन ही बात रहा था, करनी तुम है यार बताई थी तुमसे। कुछ नहीं बात करना, यार मुझे ऐसे कोई मत बात नहीं करो ना करनी। यार, मतलब तुम 3 साल के प्यार को 1 मिनट में भुला के चले जाओगे यार। यार तुमने पहले नहीं सोचा ये सब? यार मैंने सब कुछ सोचा हुआ था, मैंने सब रहने दो यार, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। यार प्रतीक वेट यार। मुझे नहीं सुनना यार, मुझे कुछ नहीं सुनना। यार प्रतीक मेरे बारे में तो सोचो यार। मैंने जो जितना यार, मैं सोचना 3 था ना, साल तक मैं तुम्हारे मैंने साथ बहुत थी यार, सोच लिया मैं तुम्हारे कैसे बारे रहूंगी में। यार तुम्हारे बिना? मेरा सारा सोचना तुमको शक और ओवर पोसेशन लगता है। तुम जाओ यार, 1 मिनट यार, मुझे नहीं बात करनी यार तुमसे, तुम जाओ यार। तो करने दो प्रतीक 1 मिनट मेरे यार, रुक जाओ ना, तुम क्या हो यार? हनीमून के लिए लेट हो रहे हैं। तुम जाओ यार, बात तो सुन लो प्रतीक। नहीं सुनना यार, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ, रुक जाओ। अच्छा मेरी बात 1 मिनट प्रतीक प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात तो यार सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना। यार तुम तुमको मैंने ऐसे बोल कैसे दिया ना, जाओगे सारी यार? बात हो गई, यार, सारी कुछ नहीं चीज हो क्लियर हो सकता, गया, फिर हमारी तुम शादी जाओ, हो हमारी चुकी है। शादी हो गई है। यार प्लीज मत लेके जाओ, मुझे बात करने दो। बात हो गई ना, इतनी देर से हम बात ही कर रहे थे, और उन्होंने ही मुझे एडवाइस दिया था कि मैं एक बार तुमसे मिल लूं, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब होगा। मुझे नहीं सुनना यार कुछ। यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार? तुम जाओ यार। मुझे नहीं पता यार, मेरी बात सुनो। अभी यहाँ क्या नदी पे हाथ होगी क्या रो रोगे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब रिलेशनशिप खत्म होने के बाद तुम लोग इतना रोते मरते हो, तो इतने एफर्ट्स अगर मुझे तुम एडवाइस मत दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुन तो ले काम डाउन काम डाउन। यार इतने एफर्ट्स अगर तुम रिलेशनशिप के टाइम पे डाल दो तो वो रिलेशनशिप बची रहे ना। नहीं, बट उस समय ईगो में मरेंगे, एटीट्यूड में मरेंगे। इतने एफर्ट्स अगर रिलेशनशिप में डाल दो तो रिलेशनशिप टूटे ही ना कभी। अच्छा चल मीना कुमारी मत बन, अरे यहाँ बाढ़ आ जाएगी, रो मत। अरे सुन ले, अच्छा सुन, एक न्यूज़ दूं तुझे, अच्छी सी न्यूज़ बताऊं? मैं सुनने मुझे कोई नहीं। सुन तो ले। तो या मीना कुमारी बन के मरेगी क्या? यही गढ़न है। अच्छा सुन, मेरी ना कोई शादी वादी नहीं हुई है उससे। हम मजाक कर रहे थे पागल, प्रैंक कर रहे थे। देख एक कैमरा उधर है और एक कैमरा उधर लगा हुआ है सामने। हम प्रैंक शूट कर रहे थे। ऐसा कोई मजाक नहीं होता। अरे मजाक है, रुक बुलाती हूँ। प्रतीक, हाँ खड़ी हो, मिलिए जरा लव बर्ड्स। तुम मजाक कर रहे थे। यार क्या हो, इतने प्यारे कपल हो, क्यों लड़ते मरते रहते हो? हाँ इधर दो, मत ये कोई लड़ा। मजाक नहीं होता, ठीक है ना? ये क्या है ये? अरे अच्छा, आप कोई- गुस्सा अच्छा अब मत घर पे करो, लड़ आप लेना, ठीक घर पे लड़ लेना, घर पे फोन ठीक कर है? लेना, 3 महीने से तो करा नहीं, आप कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यही टाइम होता है जब एक दूसरे को समझना होता है, और उसी टाइम मोस्टली सारी रिलेशनशिप टूट जाती है, समझे? तो प्लीज़ एक दूसरे को टाइम दो, रिस्पेक्ट करो, और कोई ऐसा टाइम आए तो एक दूसरे को समझो। ज़रूरी नहीं है तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे कि ये गलत थी, ये तुम्हारा वेट करते रह गए, तुम इसका वेट करते रह गए। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? समझो रिलेशनशिप में, प्यार किया तो उसे निभाओ आगे तक। लो हाथ दो, ठीक है? अब ये हाथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? चलो बाय। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, इस रिलेशनशिप में भी सेम प्रॉब्लम थी। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे, बट सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप इस कगार पे थी, टूटने की कगार पे थी। क्योंकि
आपने देखा कि लड़के की लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी जॉब छूट गई थी, पापा का ट्रांसप्लांट हुआ था और लड़की के घर में पता लग गया था। तो जिस वजह से दोनों में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, लड़के को लगा उसने धोखा दिया, लड़की को लगा उसने धोखा दिया। तो यार यही होता है रिलेशनशिप में, यही टेस्टिंग फेज़ होते हैं, यही टेस्टिंग टाइम होता है। इसी में आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ता है, साथ देना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है, तभी रिलेशनशिप चलती है। क्योंकि यार देखो, हंसते खेलते अच्छे टाइम में तो आपके साथ सब रहेंगे, लेकिन रियल रिलेशनशिप ट्रू लव वही होता है जो बुरे टाइम पे भी आपके साथ खड़ा रहे। तो इन दोनों में आपने देखा ये तब तक साथ थे, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आई तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों अपनी ईगो एटीट्यूड में मरे रहे और दोनों ने रिलेशनशिप इस कगार पे ले आए। तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे अभी हमने सॉर्ट आउट करा दिया दोनों की बात करा के, तो बस हमें सीख यही मिलती है कि रियल रिलेशनशिप वही होती है, सच्चा प्यार वही होता है जो ऐसे समय पे जब आपका सब साथ छोड़ दें, जब वो आपके साथ रहता है, आपका साथ निभाता है, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। और वही रियल रिलेशनशिप होती है जो आपके टेस्टिंग टाइम में आपके साथ खड़ा रहे, सिर्फ मस्ती के टाइम पे, हंसी खुशी के टाइम पे नहीं, जब आपको उसकी ज़रूरत हो, जब आपका टेस्टिंग टाइम हो, उसमें भी आपके साथ रहे हमेशा। तो बस यही एक सीख थी। बस कम्युनिकेशन कीजिए, आपस में कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ट्रस्ट रहना चाहिए, और बुरे टाइम पे, अच्छे टाइम में, हर टाइम पे आप साथ निभाइए। थैंक यू सो मच, बाय। यह बन के नहीं आ रहा शिबू ढंग से।